बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं सेंटा फे के अंदर। जी हाँ, हुंडई सेंटा फे 4th जनरेशन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। बोथ CKD एंड CBU 4th जनरेशन ही है दुनिया में इस वक्त। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 5th जनरेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे हम 1 ईयर बिहाइंड है। सो क्या ये गाड़ी ऑफर करती है, वर्थ बाइंग है नहीं है, बात करते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अच्छा हम इस वक्त मौजूद हैं हुंडई ब्लू में। हुंडई ब्लू इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है, पेशावर रोड के बिल्कुल सामने ही आ जाता है। एंड इट इज़ फर्स्ट एवर पाकिस्तान के अंदर शोरूम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, हुंडई के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। 5 फ्लोर्स हैं इसके और हर फ्लोर डिफरेंट जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। सो हर एक पर्पस मेट है, डिफरेंट पर्पस सर्व करता है। सो इस वक्त हम जिस फ्लोर पे मौजूद हैं, ये हुंडई का वो फ्लोर है जिसके अंदर तमाम ही प्रोडक्ट्स इस वक्त हुंडई की मौजूद हैं। ऐसे बहुत कम इस वक्त हुंडई के शोरूम होंगे जहाँ पे सारी ही रेंज मौजूद हो। यहाँ पे सारी रेंज मौजूद है। अभी रिसेंटली हमने आयोनिक 6 का रिव्यू किया था, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और आप अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, बुक करेंगे 3 महीने में मिल जाएगी। अभी हम सेंटा फे के बारे में बात कर रहे थे, हाइब्रिड के बारे में। अब ये जो सेंटा फे हाइब्रिड 2025 रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसमें लॉन्च होने के बाद फिर वो बजट वाला सीन आ गया, काफ़ी सारे सीन हो गए। अब इसमें जो सीन जो भी है मैं आपको बताता हूँ। 1.6T GDI स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव जो है, उसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1,32,50,000 रुपये। और जो सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव है उसकी कीमत 1,49,95,000 रुपये, यानी कि 1.5 करोड़ रुपये तकरीबन होगी। अब विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए 2,66,200 रुपये बन जाता है 1.6 TGI स्मार्ट के लिए जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, और नॉन फाइलर के लिए 7,98,600 रुपये बन जाता है। सिमिलरली अगर सिग्नेचर की बात करें ऑल व्हील ड्राइव की, तो 3,01,100 रुपया फाइलर के लिए टैक्स है, और नॉन फाइलर के लिए 9,03,300 रुपये टैक्स बन जाता है। अब यहाँ पे टोटल प्राइस जो बन जाती है फाइलर के लिए, अगर स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करूँ तो 1,35,76,200 रुपये है। और ऑल व्हील ड्राइव सिग्नेचर सीरीज के लिए फाइलर के लिए 1,53,56,100 रुपये। नॉन फाइलर जो है वो स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव का पे करेगा 1,41,08,600 रुपये, और नॉन फाइलर पे करेगा सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव का 1,59,58,300 रुपये। अब यहाँ पे एक और मजे की बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं तो 7 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है अभी, और अगर आप स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव ले रहे हैं तो उसमें 4 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। तो इससे फौरी फ़ायदा उठाएं तो आपकी ये कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, ये जिस वक्त इस पे आप वो डिस्काउंट प्लेस करेंगे तो। सो मौके से फ़ायदा उठाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप ज़ीरो मार्कअप पे 18 माह की आसान माहाना एक साथ यानी EMIs पे भी इसे हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद होगा, कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर लीजिए। सो गाइस, आइए इस गाड़ी का टूर करते हैं और देखते हैं व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो वही आइकॉनिक लुक मिलेगी आपको सेंटा फे हाइब्रिड की। अच्छा, मैं इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि खाली लाइट्स का मज़ा नहीं आएगा जब तक हम इन्हें ऑन ना कर लें। और लाइट्स का मकसद सिर्फ शो ऑफ नहीं होता, उन्होंने परफॉर्म भी करना होता है। सो हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल लाइट्स। ओके, यहाँ पे आपको इसके DRLs मिल जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ तक आ रहे हैं, अलग ही लुक आपको सेपरेट लुक देते हैं। और फिर अभी हम इसकी हेडलाइट्स ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या ज़बरदस्त रात को परफॉर्म करती है। दिन के वक्त इतनी तेज़ रोशनी है तो रात के वक्त तो बात ही हो रही है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एंड पावरफुल हेडलाइट्स, ठीक है। इनको अभी हम ऑफ करते हैं, आते हैं अगेन फ्रंट की जानिब, ठीक है। वही आइकॉनिक ग्रिल आपको देखने को मिल रही है और फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ब्रेक्स को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे आपको वेंट्स दिए गए हैं, दीज आर नॉट आर्टिफिशियल। सो यहाँ से देखें
तो ये प्रॉपर फंक्शनल इनलेट्स हैं, हवा लेंगे और ब्रेक्स को ठंडा रखेंगे। इसी तरह हम बैक पे आते हैं तो यहाँ पे साइड पे अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे, इस काइंड ऑफ बॉक्सी बट लुक्स गुड। ठीक है, 172 mm की तकरीबन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बनती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट कम्स विद 360 कैमरास, दोनों साइड मिरर्स पे आपको कैमरास नज़र आ जाएंगे और इंटीग्रेटेड LED टर्न सिग्नल्स भी इसके ऊपर नज़र आएंगे। फाउंडेशन ऑफ कोर्स ब्लैक में है बट टॉप इसका बॉडी कलर में ही मिल जाता है और दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंड रिट्रैक्टेबल मिरर्स। मोल्डिंग आपको ब्लैक कलर में प्लास्टिक में मिल रही है। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि ये ईजी टू बी चिप्ड होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये SUV है, क्रॉस ओवर SUV, इसको आप लेके जाएंगे ऐसी जगहों पे, तो उन जगहों पे जहाँ पे आप लेके जाएंगे पत्थरों का खतरा होता है, चिप्स का खतरा होता है, तो ये इजी टू रिप्लेस होते हैं, चीपर टू रिप्लेस होते हैं। इस वजह से कंपनीज ऑप्ट करती हैं कि प्लास्टिक ही यूज़ किया जाए। एक तो इसकी लुक्स भी खूबसूरत लग रही है, दूसरा इजी टू रिप्लेस है, ये चीज़ है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 19 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिल रहे हैं, 235/55 का। इसके ऊपर आपको ट्यूबलेस टायर बाय कुम्हो मिल रहा है इसके ऊपर। दे परफॉर्म रियली गुड ऑन पाकिस्तानी रोड्स। फिर रैप अराउंड हुई थी आपको यहाँ पे बूमरैंग स्टाइल की ब्रेक लैंप मिल रहा है, यहाँ तक तो ये आ रही है लाइट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि ये स्ट्रिप जो है यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं होती, लेकिन मैं ब्रेक लैंप एक दफ़ा दबा के देखता हूँ, शायद रात को इल्यूमिनेट हो जाए, लेकिन अगर ये लाइट्स पे ऑन नहीं हो रही तो फिर इसने ऑन नहीं होना। ब्रेक लगाते ही आप देख सकते हैं तमाम ब्रेक लैंप्स इसके ऑन हो चुके हैं, लेकिन नहीं ऑन हुई तो बार लाइट ऑन नहीं हुई। तो ये क्यों दी है इन्होंने, समझ से बाहर है। बहरहाल हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको मिल रहा है ऊपर, और दैट्स प्रीटी मच इट। एक और चीज़, टर्न इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे, मैं लगा के भी चेक करा देता हूँ आपको। हैज़र्ड लाइट हमने ऑन की तो आपने देखा कि टर्न सिग्नल्स जो हैं वो काफ़ी लो हैं। सो लो होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल SUV ही आपको फॉलो कर रही है पीछे, तो उसको इसकी विजिबिलिटी जब करीब आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं होगी कि वेयर आर यू एक्चुअली टर्निंग। ऑल्दो आपने टर्न सिग्नल लगाया होगा, लेकिन ये बहुत नीचे होने की वजह से शायद उसको नज़र ना आ जाए, तो विजिबिलिटी कैन बी वन प्रॉब्लम एज वेल। यहाँ पे सेंटर पे का आपको न्यू लोगो देखने को मिल रहा है, आधा सूरज भी लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, और H-Track हाइब्रिड यहाँ पे आपको लोगो भी देखने को मिल रहा है। अब नीचे बैठेंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे कि रेयर बम्पर पे हमें पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं। डिफ्यूज़र अगर आप देखेंगे तो क्रोम में मिल रहा है, बट दिस इज़ ऑल्सो मेड इन प्लास्टिक। ओके, अगेन इसका एस्थेटिक्स के लिए, लुक्स के लिए ओनली, जैसे कि ये है, फंक्शन कोई भी नहीं है इसका। हाँ, ये ज़रूर है कि रात के वक्त जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब बैक पे ही मौजूद हैं तो यहाँ ऊपर हम देखते हैं तो हमें शावर मिल जाएगा और यहाँ पे रेयर वाइपर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, कोरियन गाड़ी है भाई, तो इतना तो हक बनता है। पीछे यहाँ पे देखेंगे तो एक अदद हमें रेयर व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बटन दबाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक, ओके। फिर उसके बाद हमें प्रॉपर स्टोरेज स्पेस मिलेगी, विच इज़ नॉट दैट प्रॉपर फॉर एन SUV। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ अ फ्यू 7 सीटर SUV है, तो 7 सीट्स की वजह से इट हैज़ ईटन अप ऑल द स्पेस फ्रॉम द बूट। लेकिन उसका हल क्या है, हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये प्रॉपर बेड बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने कर दिया, अब हमारे पास प्रॉपर स्पेस बन गई और हमारे पास बूट लेट मौजूद है। ये रहा बूट लेट, अब हमारे पास प्रॉपर स्पेस बन गई। अब ये 5 सीटर है गाड़ी, समझ रहे हो। अब पीछे देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गुंजाइश हमें मिल जाती है। अब हमें बूट लेट नहीं चाहिए तो हम इसको रिट्रैक्ट कर देंगे वापस। चीज़ें रख ली आपने। अब बच्चों को भी बिठाना है, क्योंकि प्रेफरेबली अब हम चाहेंगे कि हम बैक पे एडल्ट्स ना बैठें, क्योंकि गुंजाइश बहुत कम होती है, तो आइडियली पीछे बच्चे ही सूट करते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं। अब बंद करने के लिए कुछ लोगों का कद छोटा होगा, वो पहुंच नहीं सकेंगे। एक तो ग्रैब हैंडल भी मिल गया, दूसरा अगर आपकी हाइट है 5 फुट 8-9 इंच से ऊपर हैं आप, तो आप इजीली अप्रोच कर जाएंगे। और बटन दबाएंगे, विद अ बटन एक कॉशनरी आवाज़ आएगी, वार्निंग
कि हट जाओ पीछे बंद हो रहा है। एक और चीज़ चेक करता हूँ कि ये एंटी पिंच है कि नहीं। अपने हाथ को जो है ऑन द लाइन रख रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर, बहुत ज़ोर से दबाएगा ये। या अल्लाह, यस, एंटी पिंच है। हाथ का कबाड़ा हो जाना था अभी मेरे। सॉफ्ट क्लोज है, बंद हो गया। अच्छा जी, चलिए शार्क फिन एंटीना आपको नज़र आ रहा है। स्पॉइलर आपको नॉर्मल से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोट्रूड आउट होता हुआ बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। रूफ रेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो बैक पे अगर आप देखेंगे तो आपको कर्टन्स के साथ ये दिखाई देता है, ठीक है। कर्टन्स नहीं चाहिए तो आप इसे वापस नीचे कर सकते हैं इजीली। ये लो, ठीक है। दोनों साइड्स पे आपको कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं। अब बैक सीट देख लेते हैं। सेंटर पे डोर सेल के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब अंदर बैठते हैं। बड़ी गुंजाइश है भाई, बड़ी एसयूवी है, बड़ी गुंजाइश है। मोर देन इनफ लेग रूम, हेड रूम बहुत ज़्यादा है। ऊपर सनरूफ अगर आप देखेंगे बैक तक आता हुआ पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल रहा है। एंड रीडिंग लाइट यहाँ पे भी हमें मिल रही है, विच इज़ नाइस। और हुक मिल रहा है, हुक दूसरी साइड भी मिल रहा है। आप शर्ट्स वगैरह अपनी लटकाना चाहें तो यहाँ पे लटका सकते हैं इजीली। आपको सीट पॉकेट दोनों जानिब मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट्स दोनों साइड पे मिल जाएंगी और आप अपने मोबाइल वगैरह यहाँ से चार्ज कर पाएंगे। हेडरेस्ट जो है इसका वो एडजस्टेबल है। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं। यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख लेंगे। स्पीकर्स आपको दरवाजे के अंदर ही मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी विंडोज़ को कंट्रोल करेंगे। अगर देखें तो प्राइवेसी ग्लास टेंटेड नहीं है इसका। अब जो पैसेंजर ग्लास है वो प्राइवेसी ग्लास नहीं है, लेकिन उसको इन्होंने अकोमोडेट किया है। ऐसे आप कर्टन वगैरह इस पे लगा के प्राइवेसी अपनी डन कर सकते हैं। दो अदद यहाँ पे आपको उन्होंने एयर वेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको सफोकेशन ना हो। पीछे पिलर्स के ऊपर भी ये भी आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे। फ्रंट में भी एयर बैग्स मिल जाएंगे आपको, और पिछले पिलर्स पे भी आपको एयर बैग्स देखने को मिल रहे हैं। तो सेफ्टी का फुल प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे दिया है इन्होंने। ये टिल्ट होता है कि नहीं, बस यहाँ तक टिल्ट होता है, आगे भी हो सकता है। ज़ाहिर है पीछे आपने बच्चे बिठाने तो यहाँ से दबाएंगे तो जगह बन जाएगी, आप पीछे बच्चे बिठा सकते हैं। आर्म रेस्ट के साथ आती है जी ये, ठीक है। और आर्म रेस्ट अपनी सही जगह पे है जहाँ पे से होना चाहिए। और इसके अंदर आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। परफोरेटेड सीट्स हैं ये, ठीक है। पसीना आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर सीट्स हैं एंड दीज आर परफोरेटेड। पोर्स आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो पसीना वगैरह वाली कोई गेम नहीं है। ये साइन आपको बताता है कि आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप चाइल्ड सीट लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, विच इज़ ओके। और ऑफ कोर्स 7 सीटर है ये, ठीक है। बैक पे भी आपको एयर वेंट्स वगैरह आप उन्हें टिल्ट भी कर सकते हैं, मेरे को बटन दबा के। काफ़ी ऑप्शन है बैक पे भी। अब जाते हैं हम फ्रंट सीट पे और इंटीरियर को ज़रा देखते हैं। दरवाज़ा अगर देखेंगे वार्निंग लाइट के साथ आ रहा है, क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा रात को पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए। सारी विंडोज़ इसके कंट्रोल्स आपको फ्रंट पे मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल आपको इसके रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ आते हैं और यहाँ से आप इन्हें रिट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी सीट्स की अगर आप मेमोरी सीट्स चाहते हैं तो यहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और कुछ स्टोरेज आपको स्पेस दरवाजे के अंदर भी मिल जाती है। और अगर मटेरियल की बात करें तो इट इज़ लेदर, नाइस। नीचे प्लास्टिक है और दरम्यान में आपको लेदर का इस्तेमाल मिल रहा है। अब सीट के ऊपर बैठते हैं हम। आहा, लेग सपोर्ट बहुत अच्छी है, थाई सपोर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल है ये, ठीक है। लंबार सपोर्ट के साथ आता है ये। हाइट एडजस्टर इसका, ये देखें, हाइट एडजस्ट हो सकती है, नाइस, ठीक है। तो छोटे कद वाले भी जो हैं वो इजीली इस पे बैठ सकते हैं। वो बड़ा नीचे हो गया यार। अच्छा, सामने मैं देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे जो हेड्स अप डिस्प्ले वो भी देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमेशा मेरे लिए पैडल शिफ्टर्स होते हैं, और इसके अंदर भी आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से बूट यहाँ से ओपन कर लेंगे, हेडलाइट का एडजस्टर यहाँ, और पार्किंग का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इफ़ यू वांट टू पुट इन पार्क कर सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी। आप इसे टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं और अप एंड डाउन भी डेफिनेटली कर पाएंगे इसे,
वेरी नाइस। सो ऊपर हमें 2 अदद माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी आपको। यहाँ से आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो जस्ट 1 टच ये ओपन हो जाएगा और 1 टच ही ये क्लोज हो जाएगा। वेरी नाइस। और ये टिंटेड है, ठीक है। और तू किधर बंद होने हुए, इसको हम खोल देते हैं ताकि जितनी रोशनी ऊपर से आ रही है वो आती रहे। फिर यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है और विद लाइट है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू टर्न इट ऑन यू कैन डू दैट। रात के वक्त अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ग्लासेस होल्डर हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल ये सारे सीन यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रंट पे देखें हैज़र्ड लाइट ऑन एंड ऑफ, हम इसे फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं। ये पियानो ब्लैक में आता है इसलिए इन्होंने कवर किया हुआ है कि कोई स्क्रैच वगैरह ना लग जाए, ठीक है। वरना ये ऐसे नहीं आता, इसे आप अनरैप करेंगे। जो भी ये गाड़ी लेता है वो इसे अनरैप कर लेगा। स्टार्ट स्टॉप बटन हमें यहाँ पे दे दिया इन्होंने, और यहाँ पे नॉब लगी हुई है जो हमें बताती है कि आप इनमें से कोई भी ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये आ गया इसका स्मार्ट मोड, ये स्पोर्ट्स मोड और ये इको मोड। ये 3 मोड्स ऑप्शन हमें मिलते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद ट्रेन में हम जाते हैं तो हम ट्रेन इसको मिडिल बटन को प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास ट्रेन के ऑप्शन आ गए। कौन कौन से? अब हमारे पास सैंड मोड आ गया, मड मोड आ गया और स्नो मोड आ गया। स्नो मोड, मड मोड या सैंड मोड, इनमें से कोई जो भी जिस ट्रेन में आप लोग हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है तो आप हीटिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ हीटिंग, यहाँ से आप वेंटिलेट भी कर सकते हैं अपनी सीट्स को और आप वार्म भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट देम। हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे कितना सिंपल कर दिया, विद क्लिक ऑफ अ बटन। वो नॉब की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, ड्राइव और पार्क का बटन यहाँ पे आपको दे दिया, साथ ही ऑटो होल्ड का भी। और ये सारे बटन्स आपको इन योर रीच मिल जाते हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आ रहा है, आप इन्हें सिंक करना चाहें तो आप सिंक कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेम ही रहेगा। अब यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों लो आ रहे हैं। एसी रेयर का अगर ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हम फ्रंट का ऑन करते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ ये एसी ऑन क्यों नहीं हो रहा, ठंडी हवा क्यों नहीं दे रहा है। एसी ऑफ हुआ था। फ्रंट डिफॉगर ये आ गया, ठीक है। रेयर ये आ गया और सारा आपको कंट्रोल्स फ्रंट पे इजीली एक्सेसिबल है। एयर वेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिल जाते हैं सारी साइड्स पे। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल गया, बड़ी गुंजाइश है जी उसमें भी। और यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स आपको नज़र आ रही हों तो अंदर लाइट चलती हुई भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल इट्स अ ब्लैक कॉकपिट एंड आई तो रियली लाइक इट। यहाँ पे आपको मिल रहा है USB का ऑप्शन, आप यहाँ से USB लगा सकते हैं। इसे बंद करना चाहें तो आप यूँ बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास कॉइन्स वगैरह अगर आपने रखने तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रखने तो आप इसे हटा भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू रिमूव करें। तो नीचे काफ़ी बड़ी हमें स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है यार ये। 7-8 इंच का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख जाता है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, या दैट्स इट। प्राइस के बारे में हम ऑलरेडी शुरू में ही, आज पहली दफ़ा थी कि मैंने आपको शुरू में ही प्राइसेस वगैरह बता दी। नॉर्मली आप देखें ना तो जो स्पीकर्स के डिपार्टमेंट में है ना कंपनियां वो कंजूसी कर जाती हैं, कॉस्ट कटिंग वहीं से करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हार्मन कॉर्डन का आपको साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि विच इज़ वेरी वेरी नाइस, कि अच्छी प्योर आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। सो इसके इंजन की बात करें, तगड़ा इंजन है 1.6 और माइलेज इज़ अ कंसर्न हाइब्रिड में भी। तो ये आपको, अगर आप बहुत लाइट फुट ड्राइवर हैं तो हाईवेज़ के ऊपर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 14-15 की एवरेज कर सकते हैं। अगर आप ज़रा 120 से ऊपर के ड्राइवर हैं तो 12-13 आप एक्सपेक्ट करेंगे इससे हाईवे के ऊपर। सो सिटी के अंदर ये आपको रिलेटिवली अच्छी माइलेज दे देती है, लेकिन हाईवेज़ पे ये है कि ये बिहेव करेगी एज अ हाइब्रिड व्हीकल, बिहेव नहीं करेगी। प्रॉपर 1.6 सीसी इंजन का जो 1.6 लीटर इंजन करता है वैसे ही आपको लगेगा कि यार इट्स बिहेविंग इन सच वे, तो उतनी ही माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। सो गाइज ये था ओवरऑल एक वॉक अराउंड। इसे रिव्यू नहीं कहेंगे, रिव्यू तो ये होगा कि मैं लेके जाऊंगा, चलाऊंगा, ट्राई करूंगा,
बम्प्स पे से गुजारेंगे इसे प्रॉपर, और उस तरह का रिव्यू, वो दैट इज़ अ रिव्यू। ये हमने तो इसका वॉक अराउंड किया और ये था इसका वॉक अराउंड प्राइस के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, ताकि हम इसी तरह की आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। उस लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कारमेट पीके यूट्यूब चैनल को, इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें कारमेट पीके को, ताकि मज़ीद भी आपको नई गाड़ियाँ हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहें डिफरेंट कंपनीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया Hyundai Blue को फ्रॉम रावलपिंडी, दे हेल्प्ड अस टू मेक दिस वीडियो। एंड आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।